हेलो पेरेंट्स एंड माय लवली स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 हम स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज लेंथ वेट एंड कंपैरिजन। आईएमओ एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए 4 क्लास फर्स्ट। इसी सीक्वेंस में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मैंगो इज आल्सो प्लेस्ड ऑन मशीन बी देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। हमें बताना है कि अगर एक मैंगो को भी प्लेस कर दिया जाए इस मशीन बी के ऊपर, देन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अमंग दीज 4 ऑप्शंस। तो आप देखो, सबसे पहले तो हम वेट ही पता कर लेते हैं सभी आइटम्स का। यहाँ मैंगो का वेट है आपका 150 ग्राम, क्योंकि आप देखो जो पॉइंटर है वो एग्जैक्टली 100 एंड 200 के बीच में लाई कर रहा है, एंड एग्जैक्टली 100 एंड 200 के बीच में आपका होता है 150। अब हम देखते हैं कि एप्पल का वेट कितना है। एप्पल का वेट भी आपका 150 ग्राम है, क्योंकि यहाँ भी जो पॉइंटर है वो एग्जैक्टली लाई कर रहा है 100 एंड 200 के बीच में। लास्टली आप देखो जो पाइनएप्पल है उसका वेट है आपका 250 ग्राम, क्योंकि जो पॉइंटर है आपका वो 200 एंड 300 के एग्जैक्टली बीच में लाई कर रहा है। यहाँ से हमें पता चल चुका है तीनों ही फ्रूट्स का वेट। अब देखते हैं ऑप्शंस को। वेट ऑन मशीन ए इज द ग्रेटेस्ट, कि जो मशीन ए है उसके ऊपर जो वेट है वो ग्रेटेस्ट है। ये रॉन्ग हो जाएगा आपका यहाँ पर। रीजन भी, जो सेकंड मशीन है आपकी उसके ऊपर एक मैंगो को भी प्लेस कर दिया गया है, इसलिए यहाँ इसका वेट हो जाएगा 150 प्लस 150, क्योंकि दोनों का वेट आपका सेम है, एप्पल का एंड मैंगो का। यहाँ ये आ जाएगा आपका 300 ग्राम टोटल वेट, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है आपका इनकरेक्ट। बी है आपका वेट ऑन मशीन सी इज अ लिस्ट, कि जो मशीन सी है उसके ऊपर लिस्ट वेट है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ 250 है, यहाँ 300 है, इट मींस सी वाली मशीन के ऊपर 150 ग्राम सबसे लिस्ट वेट है। ये आपकी बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन है वेट ऑन मशीन बी इज द ग्रेटेस्ट, कि जो बी मशीन है उसके ऊपर ग्रेटेस्ट वेट है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ आपका एप्पल भी है एंड मैंगो को भी पुट किया गया है। यहाँ टोटल 300 ग्राम वेट है जो कि आपका ग्रेटेस्ट है। इट मींस सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है यहाँ पर। लास्टली आपको गिवन है बोथ बी एंड सी, इसलिए फाइनली आपका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि बी एंड सी दोनों ही ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द वेट ऑफ प्रियाज टेडी इज इक्वल टू वेट ऑफ डैश, आई मीन 4 येलो टेडीज। यहाँ बोला गया है कि जो प्रिया का टेडी है जो आपको यहाँ शो किया गया है ये 4 येलो टेडीज के इक्वल है। अब हमसे पूछा गया है कि दो आपके ये वाले जो प्रिया के टेडीज हैं इज इक्वल टू द वेट ऑफ डैश येलो टेडीज। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है कि अगर एक टेडी का वेट आपका 4 के इक्वल है, इट सिंपली मीन्स कि जो 2 है उसका किसके इक्वल होगा, 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, इट मीन्स 8 के इक्वल। यहाँ आपका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ टॉयज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट्स। अब यहाँ देखो हमें क्या करना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इन सभी आइटम्स के वेट को। तो सबसे पहले आप देखो असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है। ये सबसे पहले सबसे कम वेट वाली चीज आएगी, उसके बाद उससे ज्यादा वेट की, उसके बाद उससे ज्यादा वेट की, उसके बाद सबसे ज्यादा वेट की। ये मतलब होता है आपका असेंडिंग का। अब आप देखो सबसे पहले यहाँ मंकी और कार में आपका किसका वेट ज्यादा है। ऑब्वियस है कि यहाँ मंकी का वेट ज्यादा है। रीजन भी, स्केल के ऊपर यहाँ स्केल के ऊपर आप सबको पता है कि जो भी चीज आपके ग्राउंड की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होती है उसी का वेट ज्यादा होता है। यहाँ आप देखो जो मंकी है वो आपका ग्राउंड की तरफ इंक्लाइंड है, इट मीन्स मंकी का वेट ज्यादा है आपका कार से। नेक्स्ट आप देखो जो टेडी है जिसको मैं टी से डिनोट कर रही हूँ, इसके कंपैरिजन में आपका बाइक का वेट ज्यादा है। द रीजन भी, जो ये वाली साइड है आपकी ये ग्राउंड की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। एंड लास्टली आप देखो जो कार है आपकी वो ग्राउंड की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, इट मीन्स कार का वेट ज्यादा है आपका किसके कंपैरिजन में, बाइक के कंपैरिजन में। अब यहाँ आप देखो एक चीज ध्यान से, जो आपका बाइक है उसका वेट भी किसी से ज्यादा है, जो मंकी है उसका वेट भी किसी न किसी से ज्यादा है, एंड जो कार है उसका वेट भी किसी न किसी से ज्यादा है। इट मीन्स
जो टेडी है उसका वेट किसी से भी ज्यादा नहीं है, इट मीन्स टेडी का वेट सबसे कम है, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट प्लेस पर। नेक्स्ट आप देखो, इसके बाद आप देखो टेडी का जो वेट है उससे जस्ट ज्यादा आपका बाइक का वेट है, इसलिए यहाँ आ जाएगा आपका बाइक। उसके बाद देखो आप, बाइक से ज्यादा जो वेट है वो आपका है कार का, यहाँ आ जाएगा आपका कार। एंड लास्टली आप देखो कि कार से भी जो ज्यादा वेट है वो आपका मंकी का है। इस तरह से आप इजीली यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हो कि टेडी फर्स्ट नंबर पर आएगा, उसके बाद बाइक, उसके बाद कार एंड लास्टली मंकी। यहाँ से डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको ध्यान से देखना एक बार। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टडी द गिवन फिगर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें इस फिगर को ध्यान से देखना है एंड इन कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। द हाइट ऑफ द पिकॉक इज, हमें बताना है कि इस पिकॉक की हाइट कितनी है। अब आप देखो अगर यहाँ से एक रफली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, देन आई थिंक 4 ट्राइंगल्स के इक्वल। आप यहाँ से प्रिसाइजली भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ लाइन चूज की है। अब हम देखते हैं, यस यस, ये आपका ऑलमोस्ट 4 ट्राइंगल्स की इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट, कि इन चारों में से सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, ऑब्वियसली माउस। एंड लास्टली द रेबिट इज डैश टॉलर देन द माउस, कि जो आपका रेबिट है वो कितने ट्राइंगल्स ज्यादा है माउस के कंपैरिजन में। अब आप देखो जो माउस है आपका वो 2 ट्राइंगल से खिलाई कर रहा है, लेकिन जो आपका रेबिट है वो 3 ट्राइंगल से खिलाई कर रहा है। इट मीन्स जो रेबिट है वो 1 ट्राइंगल टॉलर है आपका माउस के कंपैरिजन में। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमित वांट्स टू बाय अ क्रिकेट बैट which is 30 सेंटीमीटर शॉर्टर देन his height। अमित कोई क्रिकेट बैट परचेज करना चाहता है, बाय करना चाहता है, जिसकी जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर शॉर्टर है, कम है उसके हाइट के कंपैरिजन में। यहाँ हमें अमित की हाइट गिवन है 120, हमें उसकी बैट की हाइट बतानी है। इट इज एज सिंपल, 120 में से हमें 30 को करना पड़ेगा माइनस, 0 माइनस 0 0 एंड 12 माइनस 3 इज 9, 90 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेट ऑफ सम आइटम्स आर शोन हियर। कुछ आइटम्स का यहाँ वेट गिवन है। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। हमें टी लिखना है ट्रू के लिए एंड एफ लिखना है फॉल्स के लिए। अब आप देखो पैकेट ऑफ राइस इज द हेवीएस्ट आइटम, की जो राइस है वो सबसे हैवीएस्ट है, बिल्कुल है। 1 1 2 एंड 5 में से आई थिंक 5 ही सबसे बड़ा नंबर है। इट मीन्स जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज वेरी मच ट्रू। वेट ऑफ पैकेट ऑफ बिस्किट एंड पैकेट ऑफ शुगर इज द सेम, कि जो बिस्किट है एंड जो आपका शुगर है उसका वेट सेम है, बिल्कुल गलत है ये चीज। तो यहाँ बिस्किट का वेट 1 kg है, शुगर का 2 kg है, इसलिए सेकेंड वाली स्टेटमेंट हो जाती है आपकी फॉल्स। देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ आपका फिट होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। आई थिंक हम 5 क्वेश्चंस को यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं इस वीडियो में, और क्वेश्चंस को अगर मैं इंक्लूड करूंगी तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को करती हूँ यहीं पर वाइंड अप। आई होप आपको मजा आया होगा, अगर आया है देन आप लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओलंपियाड क्लासेस, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो किड्स, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।